नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनावी संग्राम लगातार जारी है। देखा जा रहा था कि पहले चरण में जिस तरह से जब चुनाव हुआ तो उसमें 64% से ज्यादा जो मतदान है वो किया गया। अब ऐसे में वो घड़ी आ चुकी है जब दूसरे चरण का मतदान होना है कल, यानी कि 11 तारीख को मंगलवार के दिन दूसरे चरण का मतदान होगा। और आपको बता दें, इससे पहले रात को मतलब रविवार की शाम को जो चुनावी शोर है दूसरे चरण के लिए वो पूरी तरह से रुक चुका है। 20 जिलों की 122 सीटों पर ये चुनाव होगा। मतदान के लिए 45,000 से ज़्यादा जो है वो केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 1302 उम्मीदवार हैं जो इस बार मैदान में और अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। और अगर लोगों की बात करें, मतदाताओं की बात करें तो 3,70,00,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो इस बार मैदान में जो उम्मीदवार उतरे हैं उनको समर्थन देने के लिए उतरेंगे और वो वोटिंग्स करेंगे। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए इस बार, तो अब बिहार का जो 2025 का ये चुनाव है वो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प भी होता जा रहा है, क्योंकि चौतरफा बिसात यहाँ पर बिछी हुई है। और ऐसे में देखने वाली बात यह है, क्योंकि अब जैसे चुनाव रुक चुका है, लंबे समय से महीनों भर से लगातार जो है वो चुनावी शोर चल रहा था, गहमा गहमी चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। लेकिन अब कहना लाजमी होगा कि यही रात अंतिम, यही रात भारी 10 तारीख की जो रात है, आज जब पूरी बात हो जाएगी, चुनाव प्रचार से लेकर के डोर टू डोर कैंपेनिंग पूरी खत्म हो जाएगी, कल 11 तारीख को जब मतदान किया जाएगा, तो इन सभी उम्मीदवारों की यानी कि 243 सीटों पर पहले से और अब तक जितने उम्मीदवार थे उन सभी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी। और 14 तारीख को बिहार की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। राजनीति में लगातार बहुत बड़े बड़े बयान निकल कर आ रहे थे, कई प्रत्याशी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें की गई है। लेकिन ऐसे में अब ये अंत होने वाला है, मतदान जो है वो पूरा हो जाएगा, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर बिहार को एक नया मुखिया मिलेगा। तो लगातार जैसे कि हम भी कवरेज कर रहे थे, पूरे बिहार हम लोग घूम रहे थे, हमने कई हजार किलोमीटर बिहार से सफर किया है, हर विधानसभा सीट का जो ब्यौरा है वो आप तक पहुंचाया। और ऐसे में अब आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख को सुबह सभी जगह पर मतदाता पहुंचेंगे। और ऐसे में हर मतदाता से हम लगातार अपील भी कर रहे थे कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे कि पहले चरण में देखा गया कि 64% से ज्यादा जो मतदाता है वो उतरे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो उससे सीख लेते हुए दूसरे चरण के जो मतदान है उनमें भी जाएं और अपनी भागीदारी को दिखाएं। तो साफ तौर पर अब बिहार चुनाव जो है वो अपने अंतिम रूप में है। यहाँ पर मतदान होने के बाद 14 तारीख को जो है सारी चीज़ें, जो सारी तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। लगातार जो पार्टियां दमखम लगा रही थी, पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतरी हुई थी, उसका क्या मायना निकल कर आता है, क्या नतीजा निकल कर आता है, उसकी जो मालिक है वो जनता है। और ये हकीकत है कि जनता मालिक होती है। तो ऐसे में अब कल 11 तारीख को रही सही जो 20 जिले की 122 सीटें हैं, 1302 उम्मीदवार हैं, 45,000 से ज़्यादा जो वोटिंग सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं और 3,70,00,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और ऐसे में अगर बात बूथिंग सेंटर्स की हो जाए तो यहाँ पर पोलिंग बूथ पर जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर मतदाताओं को मिलेगा। जैसे कि बताया भी जा रहा था कि जो बुजुर्ग है, जो विकलांग है, उनके लिए यहाँ पर जो दिव्यांगजन है उनके लिए रैम्प्स की व्यवस्था है, व्हीलचेयर की व्यवस्था है। तो ऐसे में सभी जगह पर इन बातों का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कुछ ही समय में अब जो है डिस्पैच सेंटर से ईवीएम वीवीपैट जो है वो वहां पर पहुंचने लग जाएगा। सभी चुनाव सामग्री जो है वो वहां पर पहुंचा दी जाएगी ताकि सुचारू रूप से, शांतिपूर्ण रूप से ये जो मतदान प्रक्रिया है वो पूरी हो सके, संपन्न हो सके। तो अब ऐसे में कल यानी कि 11 तारीख को मंगलवार के दिन बिहार का अंतिम फेज का मतदान होना है। 2025 विधानसभा अपने अंतिम रूप में है और 14 तारीख को इसकी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहरहाल बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।